We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार का नया इनकम टैक्स बिल 2025 सोमवार 11 अगस्त को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है। बिल पर बनी संसद की सेलेक्ट कमेटी ने इसे लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं, जिनका मकसद आयकर कानून को आसान, साफ और लोगों के लिए समझने लायक बनाना है। इस बिल पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश हुई थी। समिति ने कुल 295 बड़े सुझाव दिए हैं, जो टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और मौजूदा आयकर कानून में मौजूद उलझनों को दूर करने पर फोकस करते हैं। कुल मिलाकर पैनल ने 4584 पेज की रिपोर्ट में 546 सिफारिशें दी हैं। इन सुझावों को बनाने के लिए समिति ने अलग अलग लोगों, कंपनियों और टैक्स से जुड़े विशेषज्ञों से राय ली और उनकी बातें इस रिपोर्ट में शामिल की हैं। समिति का एक बड़ा सुझाव ये है कि आयकर कानून में लिखी गई परिभाषाओं को और स्पष्ट और टाइट किया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा बिल को मौजूदा टैक्स सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, जिससे लोगों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत ना हो। एक अहम सिफारिश रिफंड नियम से जुड़ी है। अभी पुराने नियम में अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरता है तो उसे टैक्स रिफंड नहीं मिलता। समिति का सुझाव है कि इस नियम को हटा देना चाहिए ताकि देर से रिटर्न भरने वालों को भी उनका रिफंड आराम से मिल सके। धारा 80M से जुड़े बदलाव का सुझाव भी दिया गया है। ये नियम खास तौर पर उन कंपनियों के लिए है जो स्पेशल टैक्स रेट लेती है और इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर डिडक्शन का फायदा चाहती है। समिति चाहती है कि इसमें सुधार करके कंपनियों को फायदा दिया जा सके। टैक्स पेयर को 0 TDS सर्टिफिकेट लाने की सुविधा देने का भी सुझाव है। इससे अगर व्यक्ति या कंपनी की टैक्स देनदारी नहीं बनती तो उसे पेमेंट से TDS काटने से बचाया जा सकेगा। समिति ने यह भी कहा है कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की परिभाषा MSME एक्ट के हिसाब से तय होनी चाहिए ताकि सभी कानूनों में एक जैसी परिभाषा और व्यवसायियों को कंफ्यूजन ना हो। रिपोर्ट में एडवांस रूलिंग फीस, प्रोविडेंट फंड पर TDS, लोअर टैक्स सर्टिफिकेट और पेनल्टी के अधिकार जैसे मामलों में भी स्पष्टता लाने का सुझाव दिया गया है। इसका मकसद है कि आगे चलकर इन मामलों में कानून ज्यादा साफ और समझने में आसान होगा। टैक्स विभाग ने साफ किया है कि समिति ने टैक्स रेट में कोई बदलाव या फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट में बदलाव की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन इसे लेकर पैनल ने कोई सिफारिश नहीं की है। कुल मिलाकर इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 पर समिति के सुझाव ऐसे हैं जो टैक्स सिस्टम को सरल बनाएंगे, कानून में मजबूत उलझनों को खत्म करेंगे और टैक्स पेयर को ज्यादा सुविधा देंगे। अगर ये सुझाव मान लिए जाते हैं तो आने वाले समय में टैक्स भरना और उससे जुड़े नियम समझना आम लोगों और कंपनियों के लिए पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।